देखिए आज के टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे भूजल संसाधन। ठीक है, तो भूजल संसाधन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए भूजल संसाधन की अगर बात करूं तो भूमिगत जल संसाधन, भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृति, ढाल, वृष्टिपात, मृदा और किसी क्षेत्र के जल वैधानिक परिस्थिति की विशेषता होती है। ठीक है, भूजल संसाधन क्या होता है? भूमिगत जल संसाधन, भूगर्भिक संरचना, भूमिगत जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन। तो ये जो होता है भूगर्भिक संरचना, भूगर्भिक संरचना, स्थलाकृति, स्थलाकृति, ढाल, वृष्टिपात, ठीक है, मृदा, किसी क्षेत्र के जल वैज्ञानिक परिस्थिति की विशेषता है। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लें। देखिए अगर बात करूं तो भूमिगत जल के मामले में भारत की स्थिति अच्छी है। ठीक है, तो भूमिगत जल के मामले में भारत की जो स्थिति है वो अच्छी है। ठीक है, भूमिगत जल के मामले में जो भारत की स्थिति है बहुत अच्छी है। जो भारत की स्थिति है वो क्या है? बहुत अच्छी है। ठीक है, भारत की स्थिति इसमें बहुत अच्छी है। बहुत सी जगह पर जल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका क्या है? प्रादेशिक वितरण असमान है। लेकिन आपका जो है प्रादेशिक वितरण जो है वो असमान है। प्रादेशिक वितरण आपका असमान है इसमें, क्योंकि कहीं पर जल है और कहीं पर जल नहीं है। ठीक है, लेकिन स्थिति फिर भी आपकी बहुत अच्छी है। देखिए भारत में जो वर्षा होती है, अगर आगे बात करूं, भारत में औसत वर्षा जो होती है, औसत वर्षा तो वो 110 सेमी तक होती है। ठीक है, कितनी होती है? 110 सेमी तक। ठीक है, तो औसत वर्षा लगभग 110 सेमी है। देखिए हमारे देश के जहाँ अगर बात करूँ इसमें चेरापूंजी में, जहाँ पर आपके हैं मासीन राम और चेरापूंजी, मासीराम और चेरापूंजी, दूसरा आपका चेरापूंजी। तो मासीराम चेरापूंजी कहाँ? आपके मेघालय में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? मेघालय में। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है, अगर यहाँ की औसत वर्षा की बात करूँ तो 1200 सेमी से अधिक होती है। ठीक है, 1200 सेमी से अधिक। ठीक है,
अधिक औसत वर्षा होती है यहाँ पर, अगर यहाँ की बात की जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं, दूसरी जगह है, वहीं दूसरी ओर गंगानगर राजस्थान में। ठीक है, गंगानगर है राजस्थान में। ठीक है, गंगानगर, तो ये गंगानगर कहाँ है आपका? राजस्थान। यहाँ पर जो होती है वो वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा जो होती है यहाँ पर 20 सेमी होती है। ठीक है, 20 सेमी। ठीक है, 20 सेमी क्या होती है यहाँ पर? औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी होती है। अगर आगे बात करूँ, देखिए भारत की कुल वार्षिक परिपूर्णीय भूजल मात्रा जो है, अगर यहाँ पे आगे बात की जाए, भारत की कुल वार्षिक परिपूर्णीय भूजल मात्रा तो 447 बिलियन क्यूबिक मीटर, 447 बिलियन क्यूबिक मीटर ठीक है, और कुल वार्षिक भूजल उपलब्ध जो है, अगर इसमें आगे बात करूं, कुल वार्षिक भूजल उपलब्धता वार्षिक तो वो 399 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, 399 बिलियन क्यूबिक मीटर है। ठीक है, तो उसकी मात्रा इतनी है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना है। देखिए अगर आगे बात करूं, अगर यहाँ पे इसी प्रकार इसमें आगे अगर बात की जाए, जो वर्तमान की अगर बात की जाए, तो वर्तमान में सभी उपयोग के लिए मौजूदा सकल भूजल उपभोग जो है, अगर उपभोग की बात करूं जल की, तो वर्तमान में सभी उपयोगों के लिए मौजूदा जो है मौजूदा सकल भूजल उपभोग तो ये आपका 231 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। ठीक है, क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है। ठीक है, तो इतना हम खपत करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर इसकी आगे बात करूं, तो ये भूजल विकास जो है आपका 58% पहुंच गया है। ठीक है, भूजल विकास 58% तक पहुंच गया है। ठीक है, 58% तक पहुंच गया है।
ठीक है, तो इस चीज़ को इसमें नोट कर लेना है। देखिए, भारत के जो कुछ राज्य हैं जहाँ पर भू जल स्तरों में भारी गिरावट आई है। ठीक है, तो भारत के कुछ राज्य हैं जहाँ पर भारत के जो कुछ राज्य हैं, राज्यों में जो है भूजल स्तरों में भारी गिरावट आई है। ठीक है, तो भूजल स्तरों में भारी गिरावट आई है। तो अगर उन राज्यों की बात करूं तो जैसे आपका देखिए पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आपका राजस्थान। ठीक है, तो इनमें जो है भारी गिरावट आई है। इसमें क्या हुआ है, और तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री जल का अंत प्रवेश हुआ है। ठीक है, और क्या हुआ है, और तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री जल का अंत प्रवेश हुआ है। ठीक है, तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री जल का अंत प्रवेश हुआ है। ठीक है, देखिए भूमिगत जल के जो हैं अनेक संसाधन कारकों से प्रभावित होते हैं, जिनमें हमारा प्रदेश की जलवायु दशाएं, उच्चभाग, भूमिगर्भिक संरचना और जो है हमारी जलीय दशाएं सम्मिलित इसमें होती हैं। ठीक है, जो इसके कारक हैं प्रभावित करने वाले, भूजल संसाधन को प्रभावित करने वाले कारक की अगर बात करूं तो भूमिगत जल संसाधन अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, जल संसाधन अनेक कारकों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। अनेक कारकों से प्रभावित होते हैं। जैसे कि इसमें आपका हो गया प्रदेश की जलवायु दशाएं, जिनमें आपका प्रदेश की जलवायु दशाएं उच्चावच, भूगर्भिक संरचना, और जलीय दशाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। ठीक है, और आपकी जलीय दशाएं ठीक है, तो इस चीज़ को भी इसमें नोट कर लेना है। देखिए अगर इसमें आगे बात करूं, जो भारत में है प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो है वो कितनी थी 2001 में, 11 में, 25 में कितनी होने वाली है और 2050 में कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ, देखिए भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता
जल उपलब्धता जो होगी तो वो कितनी है। देखिए अगर बात करूं तो इस चीज़ को आपको ज़रूर समझना चाहिए कि कितनी जो उपलब्धता है कितनी बढ़ेगी और कितनी घटेगी। ठीक है, तो क्यूबिक मीटर में है ये आपका, क्यूबिक मीटर में है ये उपलब्धता जो है। अगर बात की जाए 2001 में जो थी वो 1820 क्यूबिक मीटर में थी। ठीक है, 2011 में जो थी वो 1545 क्यूबिक मीटर हो गई है उपलब्धता। और 2025 में जो होगी वो आपकी 1340 क्यूबिक मीटर में हो जाएगी। और 2050 तक ऐसे ही रहा तो ये उपलब्धता जो होगी प्रति व्यक्ति 1140 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी उपलब्धता इतनी प्रति व्यक्ति होगी। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये घटता जा रहा है, जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता जाएगा तो ये घट भी रहा है। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है 2025 में कितनी होगी और 50 में कितनी होगी। ठीक है, देखिए भारत को 8 भूजल प्रांतों में बांटा गया है। ठीक है, भारत को जो बांटा गया है, भारत को 8 भूजल प्रांतों में बांटा गया है। ठीक है, जल प्रांतों में बांटा गया है। किसके अनुसार ये जो बांटा गया है? प्रोफेसर R.L. सिंह 1971 के अनुसार। ठीक है, प्रोफेसर R.L. सिंह 1971 के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, भू 8 जल भूभागों में। अब उसके बारे में भी इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसके अगर देखिए इसकी अगर बात करूं कौन कौन से उसमें बांटा गया है तो यहाँ पर इसको एक चीज़ को नोट कर लें। तो पहला है इसमें आपका प्रोकैम्ब्रियन क्रिस्टल प्रांत, प्रोकैम्ब्रियन क्रिस्टलीय प्रांत। दूसरा है इसमें आपका प्रोकैम्ब्रियन अपसादी शैलों के प्रांत। अपसादी शैलों के प्रांत। तीसरा है गोंडम्बाना अपसादी प्रांत। अपसादी प्रांत। चौथा है दक्कन टेप प्रांत। दक्कन टेप प्रांत। ठीक है, पांचवा है केनोजोइक अपसादी प्रांत। केनोजोइक अपसादी प्रांत। छठा है केनोजोइक भ्रंश बेसिन। केनोजोइक भ्रंश बेसिन। ठीक है, और सातवां है गंगा ब्रह्मपुत्र जलोढ़ प्रांत। गंगा ब्रह्मपुत्र
गंगा, ब्रह्मपुत्र, जलोढ़ प्रांत। और 8वां है ये आपका हिमालय क्षेत्र। ठीक है, हिमालय क्षेत्र। तो इसमें इसको बांटा गया है। तो आज के टॉपिक में हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मैं इसके 8 टॉपिक में बता दूंगा आपको किस में किसको कैसे बांटा गया है। ठीक है, किस में क्या होता है, कौन कौन सा क्षेत्र है, उसके बारे में इसमें हम कल चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल का टॉपिक इसी में रहेगा आगे, जो हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कल मैं इसके बारे में बता दूंगा, जो 8 हैं इनके पॉइंट के बारे में बता दूंगा कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही। कल मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।